अभी हम बात करते हैं अबाउट द डायबिटिक इमरजेंसीज। उनमें से सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। मींस डिक्रीज लेवल ऑफ द ब्लड शुगर। इनमें जो हमारे पास ये क्यों हो सकती है इन डायबिटिक्स, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर हाइपोग्लाइसेमिक ऑल द टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो एक प्रॉपर डोजेज ऑफ इंसुलिन आती है। या हमारे पास आता है सल्फोनाइल यूरिया यूजर, मिस्ड मील यानी overdoses या missed meal. These are usually in a patient of hypoglycemia, in patient of diabetes, और हमारे पास ये भी हो सकता है कि पेशेंट की इंसुलिन की डोजेज या सल्फोनाइल की डोजेज इज प्रॉपर, पेशेंट हैज टेकन मील, लेकिन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सम अदर कॉम्प्लिकेशन लाइक hepatic nephropathy. इन दिस कंडीशन जिसका हमने बात की थी कि इंसुलिन की क्लियरेंस किडनी से होती है। इफ द किडनी इज नॉट फंक्शनिंग, इंसुलिन लेवल में ड्राइव्स, तो जो नॉर्मल इंसुलिन भी है दैट विल कॉज हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक, सो अब हम बात करते हैं हाइपोग्लाइसेमिक प्रेजेंट यूजुअली तौर पे किस तरह करता है। हम जरा ये देखें कि इसके डिफरेंट सिस्टम पे डिफरेंट क्या क्या हमारे पास सीरियस कर ठीक। अब हम बात करते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिया प्रेजेंट किस तरह करता है। तो यूजुअली जनरल सिम्टम्स होते हैं हाइपोग्लाइसेमिया के, दीज आर लेथार्जी, टायर्डनेस। अगर हम देखें कि ऑटोइम्यून सिस्टम पे, सॉरी ऑटोनॉमिक सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट होता है। उसमें हमारे पास palpitations, sweating, these usually are the manifestations। और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरो ग्लाइसेमिक सिम्टम्स हमारे पास आते हैं, और में हमारे पास it can lead to coma, it can lead to convulsion। now हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया का क्या डिमार्केशन है, किस लाइन पे है। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जिस तरह हमारे पास अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, यूरोपियन है, नाइस गाइडलाइंस है। If we follow that used to be 63 milligram per deciliter, एक रिसेंट जो हमारे पास आती है दैट इज 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इससे नीचे अगर कोई भी लेवल हमारे पास आता है we regard it as hypoglycemia। ठीक है, and how we treat this patient, हम इस तरह ट्रीट करते हैं। if we have to give sugar, this is the rationale। अब अगर patient is able to eat, तो उसे ओरल देता है, अबाउट 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के चाहिए। और पेशेंट यूजली फॉर मैजिकली तौर पे पेशेंट की सिम्टम्स एकदम बेहतर हो जाते हैं पहले से, और उसके बाद हम क्या करते हैं एक प्रॉपर मील पेशेंट को दे देते हैं। देन वी इन्वेस्टिगेट व्हाट वाज द कॉज, आया ये था ये हमारे पास डायबिटिक नेफ्रोपैथी। दूसरा है कि इफ द पेशेंट इज इन कोमा, तो यहाँ पे जस्ट ओरल देना इट्स रियली डेंजरस। यहाँ पे इफ यहाँ पे हम क्या कहते हैं वी पास द आईवी लाइन, और यहाँ हम क्या करते हैं 25% डेक्सट्रोज वाटर देते हैं, about 3 ml, followed by continuous infusion of dextrose water 5% over a couple of hours, and when the patient is able to eat a proper meal। इसके बाद ठीक है, अभी हम ये बात करते हैं कि if a patient is in coma,
there is a condition called, or there is a triad called Whipple's triad. Means patient is unconscious, patient is in coma. Yeah, patient has other symptoms of hypoglycemia, like patient has seizures या पेशेंट में palpitations थी. आपके पास एक प्राइड का एक लेग जो है वो पूरी हो जाती है कि पेशेंट क्लिनिकली तौर पे कोई ना कोई सिम्टम है हाइपोग्लाइसीमिया. सेकंड, यू चेक द BSR और ये आपके पास लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ गई, तो आपने पेशेंट को लेबल कर दिया कि दिस इज हाइपोग्लाइसीमिया. थर्ड, you administer glucose या IV या oral whatever, और पेशेंट जो है वो आपके पास इम्प्रूव कर लेता है सिम्टम्स उसके. अगर पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आपके पास आ जाती है तो इट मीन्स दिस कोमाटोज स्टेट या दिस कंडीशन वाज सेकेंडरी टू हाइपोग्लाइसीमिया. तो ये तीनों चीज़ें जब पूरी हो उसको हम कहते हैं कि दिस इज Whipple's triad. A patient comes with certain symptoms of hypoglycemia, we confirm the hypoglycemia, we give the glucose, patient improves. तो ये हमें पता चलता है ये कंडीशन इसकी वजह से. देन हम देख लेते हैं कि what is factitious hypoglycemia. These are actually come under the heading of other causes of hypoglycemia. एक तो हमने बात की diabetic patient में हो गया. Factitious hypoglycemia is hypoglycemia that is in the patients who are insulin abusers. They use insulin by themselves. ये वो हमारे पास पेशेंट आते हैं रिपीटेडली तौर पे देते हैं इन या विद द सिम्पटम हाइपोग्लाइसेमिया वी गिव द ग्लूकोज दे गेट बेटर, लेकिन फिर बार बार आते रहते हैं. हम इसका आगे वर्कअप किस तरह करते हैं ये मैं भी बताता हूँ. उससे पहले कि हमारे पास एक और कंडीशन भी होती है कि जिसमें यू हैव अ ट्यूमर इन यू इंसुलिनोमा, जिसकी वजह से देयर आर इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, और वो पेशेंट इसी तरह रिपीटेड हाइपोग्लाइसेमिया के साथ. अब यहाँ पे होता है कि इन दो फैक्टीशियस में से और इंसुलिनोमा में हम डिफरेंस किस तरह करते हैं. वी नो कि हमारे पास जो इंसुलिन है इट इज सीक्रेटेड, ये डायरेक्ट इंसुलिन की फॉर्म में सीक्रेट नहीं होती इनसाइड आवर बॉडी, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती है और इसमें सी पेप्टाइड अटैच होता है. ये सी पेप्टाइड इज ब्रोकन ऑफ, then insulin becomes active and then it works. और जो हम एक्सोजेनस इंसुलिन देते हैं, जो हम लोग इंसुलिन यूज करते हैं, that doesn't have this component. तो हम क्या करते हैं ऐसे पेशेंट में जिसमें we have doubt कि this patient has factitious hypoglycemia or the patient has insulinoma, इन लोगों में हम क्या करते हैं, we do these levels, C peptide levels. अगर C पेप्टाइड हमारे पास is turned out to be normal, it means this is factitious. मतलब ये है कि जो एक्सोजेनस इंसुलिन का अब्यूज है उसमें C पेप्टाइड का कंपोनेंट होता ही नहीं. और दूसरा हमारे पास आया था कि if the C peptide is increased, so it means that the patient has insulinoma. That's about all about you need to know about hypoglycemia. Okay जी, now हम अगली चीज़ करते हैं, अगली डायबिटिक इमरजेंसी, दैट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और DKA. जिस तरह के नाम सजेस्ट करता है
कि डायबिटीज़ यानी हाइपरग्लाइसीमिया होगा ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है। कीटोसिस यानी कीटोन्स हमारे पास ग्रेटर देन 3 मिलीमोल पर लीटर आ रहे होते हैं। और एसिडोसिस इट मीन्स pH मस्ट बी लेस देन 7.3, या आपके पास जो बाइकार्बोनेट लेवल है ये लेस देन 15 ये कंडीशन जब आती है। ये तो हमने बात करी बायोकेमिकली तौर पर। पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किस तरह करता है, यूजुअली प्रेजेंट्स विद if not comatose then nausea, vomiting, abdominal pain, और वैसे याद रखने वाली चीज़ है कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस ये वही जब हमने पैथोजेनेसिस डायबिटीज़ की डिस्कस की थी, तो उसमें ये चीज़ है कि इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से कंडीशन होती है। तो इसका मतलब है कि डीके मोस्टली टाइप 1 में होगा और टाइप 2 के अंदर में हैपन, लेकिन जो ज़्यादा हमारे पास डिसकंसिस्टेंसी के साथ डीके आता है वो ज़्यादा टाइप 1 में होता है टिपिकल, ठीक है जी। और टाइप 2 में आ सकता है। कॉजेज़ वैसे भी ये होती है कि अगर फर्स्ट टाइम कभी कभी टाइप 1 हमारे पास डायग्नोज डीके के साथ होता है, और if there is concomitant infection then if you are large carbohydrate lean लेनी है then patient can come with this। अब हमने ये इन्वेस्टिगेशन की, we revealed that it is DKA। अब हम इसको ट्रीट किस तरह करते हैं, यहाँ हमारे गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट ये हैं, we have to treat the hyperglycemia। और हम जानते हैं जब भी हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो क्या होता है कि सारा का सारा वाटर जो है, सारी डिहाइड्रेशन होती है, आया इट गोज विद द यूरिन, ऑस्मोटिक डायरेसिस हो रही होती है सारी, या जो हमारे पास नोजिया वोमिटिंग हो रहा है उसमें सारा का सारा साया हो चुका है, तो पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड। स्टार्विंग बॉडी यूजेस अदर सोर्सेज, तो हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होता है ड्यू टू कीटोन बॉडीज। तो मैंने ये सारी की सारी चीज़ों को ट्रीट करना होता है। और मेजर यही है कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया ट्रीट होगा, अगर हम इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, अगर हम इंसुलिन की डेफिशिएंसी पूरी करती है, डिहाइड्रेशन को अगर हम किसी तरीके से कंट्रोल करते हैं तो सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अलॉन्ग विद दैट जो कुछ एडिशनल होगा हम गोइंग टू टेल यू। सबसे पहले ऐसे पेशेंट में हम क्या करते हैं, वी एडमिट द पेशेंट, we use 2 IV lines, ठीक है। IV लाइन 1 को हम यूज़ करते हैं फॉर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन और 2 को हम यूज़ करते हैं फॉर फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। व्हाट वी डू, हम 100 यूनिट्स रेगुलर इंसुलिन यूज़ करते हैं इन 100 मिलीलीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन। इसको हम जो हमारे पास पीडियाट्रिक चैम्बर होता है उसमें यूज़ करते हैं, और हम इसको चलाते हैं एट द रेट ऑफ 0.1 यूनिट पर kg। तो सपोज वी हैव अ पेशेंट हु हैज़ वेट ऑफ अबाउट 60 kg, तो इसमें हम यूज़ करेंगे 6 यूनिट्स पर kg, ऑलमोस्ट 6 ml पर आवर चल रहा होगा, ठीक। फ्लूइड्स यूजुअल डेफिसिट हमने जो ध्यान में रखा होता है दैट इज अबाउट 6 लीटर्स। हम क्या करते हैं, फर्स्ट लीटर इन फर्स्ट आवर, देन द सेकंड, अगेन in 2 hours, third in 2 hours, fourth in 4 hours, fifth in 4 hours, and sixth in 6 hours। ये हमने दोनों ये चलती जा रही है, और इसके साथ साथ कोई मोनीटर, हमने मोनीटर क्या करना होता है, हम BSR आर्ली मोनीटर करते हैं, हम pH को मोनीटर करते हैं, पहले
1 hourly, then 2 hourly, then 4 hourly. इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स 4 आवर। एक चीज़ याद रखें, वी आर गिविंग इंसुलिन, इंसुलिन पोटेशियम सारा लेके सेल्स के अंदर जाती है। वो सस्पेक्ट के हम क्यों इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं कि हाइपोकैलेमिया है, और अगर इसके साथ कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आता है तो हम क्या करते हैं, इफ इट इज लेस देन, तो हम क्या करते हैं, वी रिप्लेस द पोटेशियम अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। ठीक, अप टू अगर लेस देन 3 हमारे पास पोटेशियम आ जाता है तो हम ज़्यादा एग्रेसिव थेरेपी करते हैं, पेशेंट की रिप्लेसमेंट होती है। अदरवाइज इससे पहले तक अगर हमारे पास 3.5 से 3 तक आ रहा है तो हम 2 एमपीएल यूज़ करते होते हैं ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इट इज ऑल इक्वल टू 25 मिलीफेरेट्स। सो ये हमने कर लिया, एक तरफ से फ्लूइड्स हमने दे दिए, एक तरफ से इंसुलिन है, और साथ हमने सारा का सारा मैनेज कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, हम उस जगह पे पहुँचे कि हमारे पास जो स्टार्ट की इंसुलिन थी, स्टार्ट की ब्लड शुगर थी, इफ़ इट वाज 550 when we started, हमने सारा दे दिया, 12 आवर 16 आवर्स have been left। जितने भी टाइम के बाद हमारे पास BSR अगर 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे पहुँच गया। अब हमने क्या करना, अब हम कंटिन्यू करेंगे इंसुलिन को, वही लाइन सेम, इंसुलिन सेम रेट पे चल रही है, दैट इज 6 यूनिट्स पर आवर। लेकिन वी रिप्लेस द नॉर्मल लाइन बाय डेक्सट्रोज saline. We usually administer at about 250 ml per hour. अब हम डेक्सट्रोज क्यों देते हैं, क्योंकि अब जो हम दे रहे हैं दैट इज यूज एन एनर्जी सारा, ठीक है। पहले तो जो पहले मौजूद थी, जितना भी आपके पास शुगर जो यूज ही नहीं हो रही थी, दैट वाज टेकन इनटू योर सेल्स। अभी हम अपनी तरफ से, अभी नाउ द न्यूट्रिशन इज बीइंग गिवन, अभी सारे का सारा जो है सेल्स के अंदर जाने के लिए सिस्टम चलाते हैं, और ये रिव्यू रखी जाए तो वो ट्राई टू कीप कि हमारा BSR it remains with range about 6 to 10 millimole per liter, that is equal to 100 to 180 milligram per deciliter। हमारा pH about equal to 7.4 हो जाए, हमारा बाइकार्बोनेट 18 तक हो जाए। जब हम ये अचीव कर लेते हैं, then there are two conditions: if able to eat, if not, if the patient is able to eat, we give them a whole meal, और हम subcutaneous इंसुलिन देते हैं रेगुलर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग स्केल, जितना BSR होता है उसके मुताबिक, and after 30 minutes we stop this infusion। पेशेंट इज एबल टू ईट, पेशेंट ने एक मील ले लिया, एक पूरा मील लेने के साथ हमने उसकी जो BSR चेक की थी, दैट इज 200 और वट एवर, या यही 100 to 180 के दरमियान आ रही थी, हमने अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग स्केल का जो फार्मूला होता है उसके मुताबिक रेगुलर इंसुलिन दे दी। रेगुलर इंसुलिन देने के बाद हम 30 मिनट्स के बाद ये इन्फ्यूजन बंद करते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू जो भी उसकी पहले इंसुलिन की रिजीम थी वो चलती है। अगर पेशेंट इज नॉट एबल टू ईट, देन वी कंटिन्यू दिस IV इन्फ्यूजन both lines until the patient is able to। ठीक है जी, ये सारा है। अब हमने एक बात यहाँ पर की कि स्लाइडिंग स्केल के लिए फॉर्मूला कौन सी है। तो स्लाइडिंग स्केल के लिए जो इंसुलिन का जो डोज है वो हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, दैट इज BSR
-100 डिवाइड बाई 20, हमारे पास जिस तरह यहाँ पर 180 है, फॉर एग्जांपल 180 माइनस 100 ओवर 20 अगर हम करें तो ये हमारे पास 4 यूनिट्स आ जाएंगे। तो हम पेशेंट को पूरा मील देंगे, हम 4 यूनिट्स इंसुलिन लगाएंगे और हाफ आवर के आधे घंटे के बाद 30 मिनट्स के बाद हम लोग ये इन्फ्यूजन बंद करते हैं। दैट व्हाट वी यूजुअली डू। अच्छा, अभी हमने ये कहा कि ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, हमें और कुछ एडिशनल देने की ज़रूरत होती है कि नहीं। देखें, द पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड, द पेशेंट इज ऑन बेड, तो डीवीटी प्रोफिलैक्सिस देते हैं with subcutaneous heparin. If the patient has is inuric for greater than 3 hours, हम कैस्ट्राइज कर देते हैं पेशेंट को। If the patient has shortness of breath and the saturations are not maintained, तो हम चेक एक्सरे भी कराते हैं, दोबारा एचबीज कराते हैं। वी लुक फॉर कि कहीं ना कहीं कोई टीबी की ऐसे को पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला सिक्वेंस ना हो। तो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डीकेए और डायबिटिक कीटोसिडोसिस। अच्छा जी, अगली डायबिटिक इमरजेंसी, लास्ट वन इज honk, means hyperosmolar non-ketotic coma, जिसको हम हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर स्टेट भी कहते हैं, HHS। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन टाइप 2 डायबिटिक्स। जिस तरह हमने कहा कि इसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपरऑस्मोलैरिटी होती है, लेकिन कोई कीटोसिस वाला सिनेरियो इसमें नहीं होता। इट मीन्स इसमें BSR और काफ़ी रेज होती है, आपको 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। और अगर हम कह रहे हैं कि कीटोसिस नहीं है, तो अगर हम सीरम कीटोन्स कराएंगे वो तो लेस देन 3 मिलीमोल पर लीटर। और अगर हम इस पेशेंट का पीएच देखेंगे तो दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 7.4, और जब बाइकार्बोनेट देखेंगे दैट विल बी ग्रेटर देन 18। तो उसका मतलब है सिवाय हमारे पास BSR डिरेंजमेंट के तो पेशेंट डजंट हैव एनी अदर केमिकल एब्नॉर्मैलिटी। पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करता है? एंड यूजुअली विद लेथार्जी, विद कोमाटोज स्टेट पेशेंट प्रेजेंट करता होता है और हु इज अ डायग्नोज्ड केस ऑफ डायबिटीज। हमने देखा इतना है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है ट्रीटमेंट में उसमें ये है कि याद रखिए कि इट्स बेसिकली प्रेजेंट इन टाइप 2 डायबिटिक्स। इसका मतलब है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, लेकिन रिलेटिव डेफिशिएंसी, मोस्टली दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, दिस इज फ्लूइड डेफिशिएंसी ऑफ द फ्लूइड्स। पेशेंट इज बेसिकली डिहाइड्रेटेड, और इसमें जो यूजली तौर पे जो आपके पास डेफिसिट आता है फ्लूइड का वो 0.1 to 0.2 लीटर्स पर kg। तो इसका मतलब है अगर वन पेशेंट इज अराउंड 100 kg ऑफ वेट, देन द लॉस ऑफ द फ्लूइड इज 10 to 22 लीटर्स। यूजुअली हम लोग 12 लीटर्स तक पेशेंट का फ्लूइड को रिप्लेनिश करते हैं, जिनमें से वी ट्राई टू रिप्लेनिश about 6 liters a half in first 12 hours and then half in next 12 hours. Okay, and what about the insulin? Insulin is seldom required, not always. अगर हमने देनी है तो बहुत कम हमें देना पड़ता है, 0.1 to 0.2 यूनिट पर kg हमें देनी पड़ती है। यहाँ पे एक और पॉइंट कि हमने ये बात की कि हाइपरग्लाइसीमिक है, हमने बात कर लिया, हमने बात करी कि कोई कीटोसिस वगैरह नहीं है, हाइपर ऑस्मोलर कहते हैं। हम जानते हैं कि जो ऑस्मोलैरिटी होती है इक्वल टू 2 into सोडियम इंटू यूरिया इंटू ग्लूकोज, जो नॉर्मली तौर पर 280 to 300 मिलीमोल पर लीटर होती है। In this condition, hyperosmolar hyperglycemic state or honk is more than about 320 millimole per liter.
सो कमिंग बैक टू द ट्रीटमेंट, हमने बात की कि हमने फ्लूइड रिप्लेस करना है. 6 लीटर इन फर्स्ट 12 hours, 6 लीटर इन द lateral half. अगले 12 hours में इंसुलिन इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड इन दिस केस. लेकिन इफ वी हैव टू एडमिनिस्टर वेरी लो डोज 0.1 to 0.2 kg हमें देनी पड़ती है. और इससे नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज कि हम DSR को उसी तरह मॉनिटर करते हैं. एक मिनट, और क्या बस नहीं यार, खत्म है. यस, दिस इज द मैनेजमेंट. साथ में DSR मॉनिटर करनी होती है आदमी, और we treat the cause. It's mostly infection, antibiotics. और जिस तरह हमने कहा पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड, पेशेंट इज ऑन द बेड, तो हम हेपरिन देते हैं फॉर थ्रोम्बोप्रोफाइलिसिस. That's all about the treatment and the management of diabetic emergencies. Thank you.